ये विशाल बाइक के ऊपर आ गए विशाल भाई। मुसद्दिक भाई आ गए भाई हमारे पास। क्या हाल है भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक क्या? बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे विशाल टायर वाले मुसद्दिक भाई हाजिर है कराची में। ये हमारे हमाद भाई पुराने सीनियर बाइकर हैं माशाल्लाह। और मुसद्दिक भाई तबीयत कैसी भाई अल्लाह की शुक्र कैसे हैं भाई? भाई तो इंतजार कर रहे हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम भाई। ठीक है शॉट। तो बात करें वो ज़रूरी है, यानी कि मतलब वो अक्सर वो समझते हैं ना कोई समस्या है, कोई वो जो आवाज़ आती है, वो जो आवाज़ आ रही है वो आनी चाहिए। और ख़ास तौर पे ये ज़्यादातर बड़े मोटरसाइकिल्स जो हैं यानी कि लीडर क्लास से ऊपर, ठीक है, उनमें ये आवाज़ आती है ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है। हाँ और इसकी वजह वो आपको मैंने बता दी क्या है कि उसका प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम नहीं है वो उसके अंदर प्ले दी हुई है बिल्कुल ठीक है। ताकि बाज़ों का अगर इसमें प्ले ना हो तो इसमें एक प्रॉब्लम और भी आ सकता है जो लोगों ने फेस किया है ड्रैग रेसिंग में, क्योंकि उनके अंदर जो अक्सर और बेशतर गियर्स का फ़र्क होता है। लोगों को इस बात का नहीं पता कि हमारी मोटरसाइकिल्स में गियर आते हैं जो और ड्रैग रेसिंग में और ट्रैक रेसिंग में जो गियर्स आते हैं उसके अंदर फ़र्क होता है। बिल्कुल ठीक है। मेरे लिए भी खैर न्यू इन्फॉर्मेशन है, आपसे सीख रहा हूँ भाई, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, उस गियर को शायद आपने पहले पढ़ा हो या स्टडी की हो कि मतलब असल में मैं डिस्कस इसलिए करता कि आ रहा था ना, तो भाई ने मुझे पूछा मतलब ये आवाज़ आ रही है, मैंने कहा ये आती है बाइक ये आती। मेरे मोटरसाइकिल में बहुत कम चला हुआ वो। और उस मोटरसाइकिल के बारे में भी एक मिसकॉन्सेप्शन है। एक दफ़ा मुसद्दिक भाई के पास जो है वो मोटरसाइकिल जो है वो उसकी पिक्चर्स गई, तो मुसद्दिक भाई ने बोला यार ये 42-43 हज़ार चला हुआ मोटरसाइकिल है ना। वो मोटरसाइकिल का मीटर बेचने वाला ही मैं था, उस मोटरसाइकिल का मीटर ही नहीं था। जब वो मोटरसाइकिल आया था चला हुआ ही कम था बहुत ज़्यादा, तो उसको वो मीटर लगा के ऑन किया गया, उसके अंदर लाइट्स वगैरह आ रहे थे। तो फिर जब वो मोटरसाइकिल मेरे पास आ गया तो फिर मैंने उसका मीटर उसके हिसाब किताब से कर दिया। ये चीज़ें बताती हैं मोटरसाइकिल की डिस्कें सबसे ज़्यादा, फ्रंट शॉक, ये चीज़ें बताती हैं कि मोटरसाइकिल किस कंडीशन के ऊपर है। मतलब वर्बली तो हम कोई भी मोटरसाइकिल डिटेल करके खड़ा करते हैं तो वो बहुत अच्छा लग रहा होता है। आ जाए आप बाहर क्यों खड़े हैं भाई आप? मुसद्दिक भाई लीजिए, ये ठंडे हो जाएंगे, हमारी गपशप तो चलती रहेगी। ग्रीन टी वाले तो हम दो थे। हाँ जी, ग्रीन टी वाले आप थे सर। अल ग्रीन टी बिस्मिल्लाह जी। दो आगे हो जाओ। बहुत शुक्रिया बहुत आगे आ जाइए भाई, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शाहजेब भाई चाय बना दें। शाहजेब भाई चाय आप बना दें। ये लीजिएगा आप लोगों की ये गुड़ ये रहे। तो ये वाला जो इशू है ना, अच्छा आज जो है ना एक चीज़ और शायद हमारे नाज़रीन के लिए नई हो कि जो मोटरसाइकिल हमारे ट्रैक के ऊपर और ट्रैक रेसिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं उनके गेयर्स में भी फ़र्क होता है। ये बहुत कम लोगों को पता है इस बारे में, और शायद मुसद्दिक भाई ने पहले स्टडी करी हो, पढ़ी हो ये सारी चीज़ें। लेकिन जो इसके अंदर गेयर्स इस्तेमाल होते हैं जो ड्रैग रेसिंग में, तो उसको बोलते हैं सेमलेस गियर। वो जो सेमलेस गियर होता है उसके अंदर लेग बहुत कम होता है। क्विक शिफ्टर एक अलग चीज़ है, क्विक शिफ्टर के ऊपर बहुत अच्छी टाइमिंग मिली सेकंड्स की हो जाती है शिफ्टिंग की। लेकिन जो सेमलेस गियर होते हैं उसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि जब आप कॉर्नरिंग के ऊपर होते हैं और मोटरसाइकिल के एक्सीलरेशन को थोड़ा भी डाउन करते हैं तो आपका मोटरसाइकिल फ्लूट नहीं करता, मतलब फ्री नहीं होता। सेमलेस गियर का ये फ़र्क होता है। ऐसे ही है, कुछ पढ़ा है आपने इसके बारे में? नहीं, मैंने इस बारे में नहीं पढ़ा, मैं खुद से सीख रहा हूँ, आप बताइए ना। कभी इस बारे में आपने स्टडी करी कि ड्रैग रेसिंग के अंदर की जो मॉडिफिकेशंस इंजन्स वगैरह में किए जाते हैं उनमें कितना फ़र्क होता है? खाली इंजन से रिलेटेड फ़र्क होता है, गेयर वेयर और बाकी चीज़ों से मतलब? अच्छा, मैंने प्रॉपर स्टडी तो नहीं की, अच्छा, लेकिन जो सुना है वो मैंने ये देखा है, जिस तरह जनरल मतलब लोगों को भी आइडिया इन चीज़ों का, वेट कम जिस तरह होता है और जो है हॉर्स पावर बढ़ाए होते हैं, जिस तरह ये चीज़ें हैं। और मैकेनिकली अगर देखा जाए तो उसमें पिस्टन वगैरह जो है कोई टाइटेनियम के यूज़ होते हैं, इस तरह की मैंने बातें सुनी जी, हैं। आप मुझे चीज़ बताएंगे तो इस तरह की चीज़ें। और फिर गियर के बारे में आप जिस तरह बता रहे हो, और कोई उसके जो होते हैं गरारीज होती हैं अगली पिछली, सो स्पॉकेट्स बोलते हैं, इनमें भी कोई होता है मसले? हाँ, कुछ फ़र्क होते हैं, फ़र्क होता है इन चीज़ों का। सही। और फिर इसी तरह वो जो आप जिस तरह बता रहे थे अभी क्लच प्लेट्स वगैरह पूरे हाउसिंग का उसका, उनमें कोई फ़र्क होता है? ये चीज़ें मतलब मुझे छोटी मोटी सुनी है, आइडिया है कुछ बाकी। अच्छा, ये जो चीज़ें आपने जो डिस्कस करी ना, इसके अंदर ये चीज़ें हम लोग बहुत सारे मोटरसाइकिल्स पे कर चुके हैं। ठीक है। ये मोड्स होते हैं छोटे मोटे जो हार्स पावर को गेन करने के लिए होते हैं। और अभी जितने बंदे हम लोग यहाँ बैठे हैं, और मैंने यूट्यूब पे भी आज तक ये चीज़ पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं सुनी,
या आप भाइयों में से किसी ने सुनी है सिमलेस गियर का? आप लोगों को पता था कि मोटरसाइकिल्स में आते थे? मैंने खुद भी तो ये आज तक लोगों नहीं पता, हालांकि ये बात मैं कई सालों से जानता हूँ। सही है। मतलब कई सालों से, मतलब 2-3-4 साल की बात नहीं, कई सालों से जानता हूँ। पीछे का चाय। तो कहने का मकसद इतना सा है, ये छोटी छोटी चीज़ें। अब इसी के अंदर जो मोड्स हैं आपके, मोड्स में जाने के अंदर जाने के बाद स्टेजेस हैं। अक्सर चीज़ आपने एक देखी होगी, बल्कि मेरा आपसे एक सवाल है। एक मोटरसाइकिल सपोज करें 61,000 यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस बढ़ानी है, ठीक है। आप सबसे पहले पाकिस्तान में क्या काम करेंगे? अच्छा, परफॉर्मेंस किस हिसाब से बढ़ानी है? यानी कि बस यानी कि सुबह हमने ड्रैग और हमने भगाना है उसको, डन है। ये काम है। तो एज अ पाकिस्तानी सबसे पहले हम लोग ना, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग करते हैं, सबसे पहले वो फ्यूल में कुछ चीज़ें डाल देते हैं, बूस्टर वगैरह, ठीक है। ठीक है। एयर फिल्टर जो है वो चेंज कर देंगे, स्टॉक है तो रिफ्लोट कर देंगे। अच्छा जी, वो लेज़र इरिडियम डाल देंगे, ठीक है जी। अच्छा, कोई एक्स्ट्रा अगर वेट हमें नज़र आ रहा है बाइक पे, लाइक कोई एग्जॉस्ट वगैरह का वेट है या कोई और वेट है, हम वो रिमूव करेंगे, ठीक है जी। तो ये चीज़ें मतलब बेसिक जो है वो होती हैं जो मैंने देखी हैं पाकिस्तान, मतलब हम लोग जो करते हैं यहाँ पे। यानी कि आपके आसान अल्फाजों में आप हार्डवेरिकल चेंजेस करेंगे, किसी एक 61,000 पे हार्डवेरिकल चेंजेस करी। हाँ। और आपने बोला कि जी मिनिमम स्टेज 1 के लिए हाँ, स्टेज 1 कह ले तो- समझ लेंगे वो आप अपने हाँ, तौर के ऊपर। और अब कुछ जो मतलब दोस्त हैं जो वो उसमें ECU को फ्लैश वगैरह करते हैं या सॉफ्टवेयर वगैरह कर देते हैं, अब ये चल रहा है। तो ये भी चीज़ है। मुसद्दिक भाई, आज आप आए में ये भी आपने चीज़ें बताई छोटी छोटी मोड। पहले इस बात को कंप्लीट करेंगे, लेकिन आज एक और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं अपने नाज़रीन को ना। आपने एक बात बोली, आपकी ही बात में से वो चीज़ लेता हूँ। आपने बताया कि ऑक्टेन बूस्टर्स वगैरह और कुछ केमिकल मॉलिक्यूल्स डाले जाते हैं जिसकी वजह से परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है, ब्लास्ट अच्छा हो जाता है। हाँ जी। आपको ने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर, बोलने वाली वैसे बात नहीं है। अच्छा जी। तो मुसद्दिक भाई, आज हमारे नाज़रीन को एक चीज़ और भी बताते चलते हैं। शायद मैं हर चीज़ के अंदर अपने आप को सब कुछ नहीं समझता, क्योंकि सीखता रहता है, ज़िंदगी पड़ी इंसान के पास। मैं भी सीख रहा हूँ भाई अभी आपसे। शायद पाकिस्तान में आज तक इस टॉपिक पे किसी ने बात नहीं की होगी कि पाकिस्तान के अंदर H2R के इंजन, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर ख़ास तौर पे H2R के इंजन जो है और H2 के इंजन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, या उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इवन मैं और आप और जितने भाई हमारे यहाँ बैठे हैं, हमें पता है कि कितने H2 के इंजन उड़ चुके हैं पाकिस्तान में। अच्छा भाई, ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा भाई, आप मुझे ना ड्राइव माइकल वर्ड भगा रहा हूँ नहीं नहीं नहीं, उसकी वजह क्या है? अच्छा, मैंने जो ऑब्जर्व किया ना, मतलब जो मुझे लगता है, मैंने देखा उसका ना, वो बहुत ज़्यादा एयर सेक्शन उसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ है। और मोस्टली जो बाइक्स के अंदर ना फ्री फ्लो वो डला हुआ है, एयर फिल्टर ना, रेसिंग वाला। वो तो आपका मोटरसाइकिल जो है वो सुपर चार्ज है। हाँ जी। अब उसको एयर फिल्टर वाले मामला से तो बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाए। वो तो फ्री इनटेक है, फ्री एग्जॉस्ट है, ठीक है, वो तो फ्री फ्लो है। अच्छा, तो फिर जब कंपनी, आपसे भी सवाल एक है, मुझे आइडिया नहीं पूछ रहा हूँ, जब कंपनी बनाती है तो उसके अंदर वो कौन सा एयर फिल्टर डालती है? ये बहुत अच्छा सवाल है कि कौन सा एयर फिल्टर डालते हैं। हमेशा सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर, ठीक है। उसकी सेक्शन की जगह डिफरेंट होती है। थर्ड पोर्ट से इसको एयर जो है वो सक कर रहा होता है, थर्ड पोर्ट से, ठीक है। जिससे अच्छा, इनमें ना एक टर्बो चार्जर में और सुपर चार्जर में थोड़ा फ़र्क नहीं है, अच्छा, बहुत मेजर फ़र्क है। अच्छा। अब मेजर फ़र्क किस तरीके से है कि सुपर चार्जर जो है वो एयर कंप्रेशन से नहीं चल रहा, वो इंजन पावर से चल रहा है, ठीक है। और टर्बो चार्जर जो है वो एयर कंप्रेशन से, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा पावर लॉस बनता है, ठीक है, वहाँ पे पावर लॉस रेशो कम है, वहाँ हमारे को रॉ पावर मिल रही होती है। अगर उस चीज़ से कंपेयर करें, अगर मेरा ओपिनियन मांगे और कोई कंपटीशन आप खेलने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे मैं प्रेफर करूँगा टर्बो चार्जर को, पता है। लेकिन लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों को मेरी बात से एतराज़ होगा, ऐसी है, क्योंकि आज तक हिस्ट्री के अंदर लोग जो है टर्बो चार्जर के एक्चुअल फिगर नहीं निकाल सके। पता है आपको इस बात का? अच्छा। एक्चुअल फिगर जिसको बोलते हैं, बाज़ औक़ात कुछ गाड़ियों की या कुछ इंजन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, उनमें ऐसी भी परफॉर्मेंस निकाल दी गई है कि जो मतलब एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। अच्छा। डायनो के ऊपर मतलब एक्सपेक्टेशन रखी, सपोज करें 450 की रखी, और वो 490 तक के भी कर गई। अच्छा, इंजन्स जो है वो कर गए, तो ऐसा भी है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब जो मैं आपको एक चीज़ बताने वाला था H2 के इंजन से रिलेटेड, आपका सवाल था कि क्यों उड़ते हैं? क्यों उड़ते हैं? और मेरा था कि शायद वो एयर सेक्शन ज़्यादा है और सेक्शन वगैरह की वजह से ज़्यादा, डस्ट मतलब वगैरह की वजह से, हाँ, उस वजह से, या वो ऑयल अगर हम लेट चेंज कर रहे हैं, गलत ऑयल डाल रहे हैं, इस वजह से। देखिए जब ये इंजन इतने ज़्यादा फ्री फ्लो बनाए जाते हैं ना,
तो इनकी पोर्ट पॉलिशिंग हुई होती है। इनकी पोर्ट्स जो होती हैं, ठीक है। इनटेक पोर्ट, आउटटेक पोर्ट्स, जो हमारी दोनों पोर्ट्स हैं वो बिल्कुल फ्री फ्लो होती हैं। ठीक है। जितना फ्री फ्लो पोर्ट होगा उतने ज़्यादा कंप्रेशन, कंबर्शन और सारी चीज़ों को अज्यूम करने का उसके अंदर पावर ज़्यादा होगा। ऐसे ही है। ऐसे ही है। अब मसला यहाँ पे क्या आता है, हम लोगों के पास हर दूसरा बंदा बोलता है कि फ्यूल के प्रॉब्लम की वजह से, जो अभी तक के लोग बोल रहे हैं कि फ्यूल प्रॉब्लम की वजह से H2 के इंजन जो है वो ख़राब होते हैं। ठीक है। हकीकत ये है कि जितने भी H2 हैं उसकी जाके आप रिसर्च कर लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, इसके अंदर आपकी रिकमेंडेशन है एथनॉल। एथनॉल, ठीक है। पेट्रोल के साथ 8% तक के एथनॉल इसको दिया जा सकता है, और अगर कोई बंदा इसके अंदर एथनॉल का इस्तेमाल करता है 8% तक के, ठीक है। 2% से लेके, डिपेंड ऑन बिहेवियर, राइडिंग बिहेवियर, आप इसको 8% तक के एथनॉल दे सकते हैं। और ये रिसर्च रही है लोगों की, क्योंकि देखें सोशल मीडिया कुछ भी बोल के मैं यहाँ नहीं जा सकता, ऐसे ही है। ठीक है ना। तो लोग जो है वो चीज़ों को पकड़ लेते हैं, एथनॉल रिकमेंडेड है। और एक और चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ, अगर आप अपने मोटरसाइकिल की लाइफ बहुत अच्छी चाहते हैं सुपर बाइक की, और मैं 600 को रेकमेंड नहीं करता सुपर बाइक में, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि मैं उसको कंसिडर ही नहीं करता। लीटर क्लास और लीटर क्लास से अपर लेवल के जितने भी फ्री फ्लो मोटरसाइकिल्स हैं जो हाइपर स्पोर्ट्स में आते हैं, उनमें मेरा एक अपना ओपिनियन है और गोरे का भी ओपिनियन है कि 2% एथनॉल होना चाहिए। ठीक है। फ्यूल क्वालिटी इंप्रूव हो गई आपकी 2% से, ठीक है। उससे आपके इंजन की ऑटोमेटिकली लाइफ ज़्यादा हो गया। हमारे यहाँ जो सवाल इस वक्त चल रहे हैं सबसे ज़्यादा, जो मैंने एक लास्ट टाइम शॉर्ट भी डाला, कि वाल्व्स की क्लियरेंस कब करानी चाहिए। अच्छा, ये 24,000 पे है मेरा H2 का, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। डिपेंड ऑन कंडीशन, हर इंजन के अलग अलग होते हैं। ठीक है। वो मतलब मैंने शायद मैनुअल डाउनलोड किया था अभी, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी 24,000 पे होनी थी। इत्तेफाक की बात कह लो या कंपनी की वो परफेक्शन कह लो, पॉलिसी देख लें। मैंने ना 18,000 पे H2 लिया और मैंने कुछ ही दिनों में 24,000 पे पहुंच गया मेरा। लोग छुपाते हैं, रिवर्स करा लेते हैं। मैं जिस काम इस पे विश्वास नहीं रखता और करना नहीं चाहिए, क्या ज़रूरत है। सही बात है। अच्छा, जब मैंने वो मैनुअल डाउनलोड किया 24,000 पे था मोटरसाइकिल, उसमें था कि आपने टर्बो चार्ज, उसको सुपर चार्ज को क्लीन करना है, प्लग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें थी। उसके अंदर एक चीज़ जो मैं नहीं कर सका, मिस कर दी मैंने, उसके हब के अंदर ना वो होते हैं, उसको ग्रीस करना होता है। ग्रीस बड़ी स्पेशल होती है, हीट प्रूफ ग्रीस होती है वो, ठीक है, वो करना बहुत ज़रूरी थी। मैंने बाकी सब कुछ कर लिया, पर मुझे ग्रीस नहीं मिल रही थी। वो ग्रीस बहुत कॉस्टली थी और मिल नहीं रही थी, तो वो मैं नहीं कर सका। फिर मैं चला गया लाहौर, एक इवेंट था, मीटअप था, मैं वहाँ चला गया। जब वापस आ रहा था तो आवाज़ आने लगी है कि टिक 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 टिक, और जब मैं खानेवाल पहुंचा तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। हमने खोल के देखा तो अंदर ब्रेक हो चुका था उसका, सही, बेरिंग डला हुआ था। बेरिंग्स, 2 बेरिंग थे, एक वो रूलर बेरिंग होता है, रूलर बेरिंग्स होते हैं, वो ब्रेक हो चुका था। मैंने हिसाब लगा कि देखें कंपनी ने 24,000 पे काफ़ी काम करने हैं हमने, वो मैं नहीं कर सका और वो काम हो गया। तो ये इन्होंने रिकमेंडेड चीज़ें बताई होती हैं, लिखी होती हैं, बड़ी रिसर्च होती है, रिसर्च होती है बहुत ज़्यादा, हकीकत है। और उसको मैंने इग्नोर किया, नहीं कर सका, तो रिजल्ट उसका मिल गया। रिजल्ट मिल गया आपको। यही चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर हम लोग कंपनी के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी ख़राब ना हो। मोटरसाइकिल्स ख़राब नहीं होते। अक्सर हमारा कहना होता है कि R1 क्रॉस प्लेन है, बहुत ज़्यादा फ्रैजाइल इंजन है इसका। मोटरसाइकिल कोई भी ख़राब नहीं है। जाहिर सी बात है, एक कंपनी ने मोटरसाइकिल जो बनाया है बहुत सारी रिसर्च के बाद और करोड़ों रुपए इंजीनियर को देने के बाद बनवाया डिजाइन। मेरा नहीं, हल्के वो इसलिए बना है कि 20,000 किलोमीटर के बाद जो है ना वो खराब हो जाएगा। और पाकिस्तान में कोई भी मॉडल हो वो हमें 20,000 से ऊपर मिलता ही नहीं किलोमीटर माइलेज जो है। अब मसला ये सारा का सारा कि आप खुद सोचें कि अगर H2 जो है वो 50,000 के ऊपर या H2 और 50 पे ख़त्म हो जाना है, तो अगर 15 मिलियन से लेके और ऊपर के जो भी आपकी मॉडल के हिसाब से H2R आ रही है तो 3 करोड़ तक जा रही है, 3.5 करोड़ जा रही है, तो क्या 50,000 के लिए खाली इतने पैसे एक्सपेंड करेगा कोई? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना। तो कहने का मकसद ये है कि लोग इन चीज़ों को अगर फोकस करें और इस्तेमाल करें सही फ्यूलिंग का, खाली फ्यूलिंग का नहीं, एथनॉल का जो उसकी रिकमेंडेशन है इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा लाइफ हो सकती है। और बात सारी ये कि हम लोग वीडियो जिस वक्त बना रहे हैं उसकी वजह ये होती है हम लोग लोगों तक वो नॉलेज शेयर करें जो हमारे पास है। ऐसे है। अब लगे हाथ मैं पूछ लूँ कि एथनॉल का जिक्र कर रहे हैं बार बार, मुझे भी बता दें, व्यूअर्स को बता दें एथनॉल है क्या और वो किस तरह यूज़ करना है, किस तरह उसको मतलब करना है ऐड वगैरह। अब एथनॉल है कि देखें कई मॉलिक्यूलर फार्मूले से बना हुआ एक फ्यूल है जो कि इंटरनेशनली मार्केट के अंदर इस वक्त स्पोर्ट्स कार्स के अंदर, स्पोर्ट्स बाइक के अंदर हर जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। और ये लीगल जो होता है ये ऑन ट्रैक होता है, ट्रैक के ऊपर इसकी अवेलेबिलिटी आसान है, उसके अलावा इलीगल है। आपके यहाँ मिसाल के तौर पे लाहौर में से इसकी अवेलेबिलिटी आसान है, ठीक है, वहाँ पे इसकी अवेलेबिलिटी आसान यूँ है कि वहाँ पे ज़्यादा स्पोर्ट्स कार्स वाले मौजूद हैं।
वो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग क्वांटिटी में बाहर से इंपोर्ट करते भी हैं। ठीक है। और मेरे समझ में जो बात आई है यहाँ पे कि कुछ लोग बना भी रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने टेस्ट आउट किया उसको, लैब टेस्ट किया, तो उसके अंदर कुछ फार्मूलाज के अंदर फ़र्क है। तो मुझे ऐसा भी लगता है कि पाकिस्तान में भी एथनॉल की प्रोडक्शन कुछ की जा रही है केमिकल्स को मिलाने के बाद, जिस तरह ऑक्टेन बूस्टर्स वगैरह बनाए जाते हैं। जो लोकल बना रहे हैं लोग इस तरह, क्या वो सेफ है? ठीक है, आप क्या कहते हैं? उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अथेंटिक के बारे में मैं श्योर हूँ कि 2% अगर आप अपने मोटरसाइकिल को दे रहे हैं तो मैं कहता हूँ आपके मोटरसाइकिल का लाइफ है। अच्छा, इसका कोई ब्रांड है एथनॉल या कोई ब्रांड? पेट्रोल है, पेट्रोल है, मतलब पेट्रोल का कोई ब्रांड नहीं होता। ये मतलब मार्केट से काफी मिलेगा, जिस तरह बता रहे हैं ना, मतलब लाहौर में मेरे ख्याल से शाजिब भाई किसके पास मिल रहा है ये? मैक्स टीम वाले जो हैं उनके पास शायद मिल रहा है, कई लोगों के पास है, और रेड लाइन मोटर स्पोर्ट्स वाले वहाँ पे ना पंजाब में, वहाँ से भी मिलता है ये। तो ये आप एक दफ़ा अपने मोटरसाइकिल में ट्राई करें। लेकिन मैं कहूँगा कि H2 जो भाई भी ऑन करते हैं, जैसा भी आप ऑन करते हैं, आप पहले जाके देखें और अपने मोटरसाइकिल के माइलेज के अकॉर्डिंग कितना आपने एथनॉल देना है अपने मोटरसाइकिल को, ठीक है। उसके हिसाब से दे के आप परफॉर्मेंस मतलब मान लो मैंने ना, मेरा राइडिंग स्टाइल ये है कि मैंने स्लो चलाना होता है, मतलब मैं मेरा टूरिंग बाइक है ना वो। हाँ, आप तो टूर है ना, तो आपने उसका बिहेवियर ही चेंज कर दिया। वो क्या कहते हैं उसको, घोड़े को गधा बना दिया आपने। तो या घोड़े को स्लो चलाना सिखा रहा हूँ उसको, या इस तरह कह लें। तो मुझे क्या रिकमेंड करते हैं आप? मैं कहता हूँ आपके पास अवेलेबिलिटी आसान है, एथनॉल ट्राई करें, और मेरे कहने के ऊपर ब्लाइंडली नहीं अप्लाई करें। आप पहले जाएं, आप जाके रिसर्च करें कि मेरी बात सही थी या गलत थी, इसके ऊपर करें रिसर्च। जिस वक्त मुझे ये चीज़ें पता चली, मुझे पता लगा, मतलब 2017 के अंदर मेरे को पहली मरतबा पता चला, यानी आज से अप्रॉक्सीमेटली 8 साल पहले, कि मोटरसाइकिलों में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है इंडिया में और पाकिस्तान के अंदर। जब ये मोटरसाइकिल्स आए, इनके नॉक के प्रॉब्लम नहीं जा रहे थे शुरू के अंदर, हाई नॉक बहुत ज़्यादा करते हैं। तो फिर मैंने इस पर बड़ी रिसर्च करी, तो जिस पे मुझे पता चला कि कई कंट्रीज़ के अंदर जो है ना, वो ये प्रॉब्लम्स आए थे जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठंडे मुल्कों में प्रॉब्लम कम आ रहा था, ठीक है, गर्म ममालिक में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहा था। हमारे तो गर्मी ज़्यादा है। हमारे गर्मी ज़्यादा है। अच्छा, ये जो लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बनाया ना, जब भी आपने एक बात करी थी ये वेल्व क्लियरेंस वाली, ये सारी चीज़ें, देखिए हमारे मुल्क के अंदर वेल्व क्लियरेंस जल्दी कराई जा सकती है। उसकी वजह है जिस मोटरसाइकिल को जिस रीजन से मंगाया गया है उसके हिसाब से क्या रिकमेंडेशन है, पहले तो हमें ये देखने की ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ और है, आपने शायद ब्रांडेड 1250 आपने बहुत से चलाए होंगे। जी, मैंने बिल्कुल चलाया है। ठीक है ना, आपने देखो कुछ ब्रांडेड 1250 हैं, वो एक लिमिट तक के जाते हैं, उसके बाद वो रुक जाते हैं, एक उनकी स्पेसिफिक लिमिट है। वो कुछ ब्रांडेड है, मेरी ही वीडियो डली हुई है, नाज़रीन ने देखी, 300 जाता है ब्रांडेड हो। अच्छा, वो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि जो जापान अपने कंट्री के लिए बनाता है वो लिमिटेड है, उसके रिस्ट्रिक्शन है, स्पीड लॉक्ड है, और बाकी जो हैं वो लॉक नहीं है। नहीं, तकरीबन इसमें बी वाला मॉड्यूल आता है और ये लॉक्ड होते हैं। मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ उस टॉपिक से हम चले जाएंगे दूसरा। ठीक है, आप बताइए। मैं आपको वापसी टॉपिक पे लाता हूँ। ठीक है। तो अब जब एक मोटरसाइकिल है वो चली 180 रहा है, ठीक है, 180 जब उससे आप उससे हाइपर परफॉर्मेंस ले ही नहीं रहे, तो 20,000 पे क्यों उसको हम वर्ल्ड क्लियरेंस तक जाएंगे? ठीक है, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है। अब एक बंदा है वो मोटरसाइकिल चलाते 150 की स्पीड में, ज़बरदस्ती का जाके वो 20,000 पे खुलवा दे, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, राइडिंग बिहेवियर भी डिपेंड करता है, वेदर भी करता है, ये सारी चीज़ें जो है। हम तो मुझे ये बताएं कि अब मेरा बाइक सही चल रहा है, मेरा बाइक मान लो कंपनी कह रही है 24,000 पे करना है, 20,000 पे करना है, और अभी सही चल रहा है, मुझे कोई आवाज़ वगैरह भी नहीं आ रही इंजन से, और वो टाइम भी ऊपर हो गया है, सही है। ऐसी क्या मतलब वो है, कोई मुझे इंजन से पता चलेगा या मुझे करवा लेना चाहिए कि भाई अब मसला है? देखें, मोटरसाइकिल के साथ आप कनेक्टेड है, कोई भी नॉइज़ अगर उसमें आती है सबसे पहले आपको पता चलेगी, मैकेनिक को भी नहीं पता चलेगा। ऐसे ही है ना। आपको कोई नॉइज़ महसूस हो रही है, ओवरहीट महसूस हो रही है, या कोई ट्रबल महसूस हो रहा है। अच्छा, ये जितने भी फ्री फ्लो मोटरसाइकिल्स होते हैं ना, इनके फॉल्ट जो है स्टार्टर गेयर्स में कभी नहीं आते, पता है आपको इस बात का? अच्छा, ये जो गेयर आप चला रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं अंडर 200, इनमें प्रॉब्लम नहीं आते। सही है। इतना ज़्यादा एयर फ्लो होता है ना, आपको फील ही नहीं कराते ये। इनके ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस होते हैं 200 के बाद, यानी थर्ड शिफ्टिंग के बाद आपको महसूस हो रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें चेक करें अपने मोटरसाइकिल पे। टॉप एंड पे जाके पता चलेगा। टॉप एंड पे क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल है ना। अच्छा, ठीक है। इनकी लाइफ ऐसी है
कि ये ऊपर जैसे हम जो है ना हमारे पहले बाल सफेद होते हैं और फिर इस तरीके से हम ये इनका बिल्कुल ये वाला मेरे निज़ाम लिए न्यू था कि मतलब ये टॉप एंड पे ले जाके ये परफॉर्मेंस अपनी टॉप एंड पे मैं बताते वहाँ हैं। जाता ही नहीं हूँ तो मुझे जी। इतना आइडिया नहीं होता। अब अब ये- लास्ट टाइम वो ऐसा हुआ कि एक वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके पास एक भूसा है। अब मैं रूटीन में चलाता हूँ उनके साथ कि मैं भगा बैठा और मैं कहीं इसमें था कि मेरा सुपर चार्ज है और वो मैं बाद में भगाऊंगा, लेकिन वो वाकई पीछे रह गया। तो मुझे उस दिन आइडिया हुआ, मैंने कहा यार ये तो नो बॉल हो गई है। तो मेरे माइंड में आ गया, मैंने कहा मैंने इसको क्लीन नहीं किया काफ़ी देर से, तो खोल के देखा उसमें से काफ़ी डस्ट निकली ना उसमें। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मुझे सीखा मैंने इस चीज़ को। तो ये मामला आते हैं। तो ट्यूनिंग सर्विस जो टाइम सर्विसिंग में मैं बोलता हूँ बंदे को बिल्कुल से भी जो है ना वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, कंप्रोमाइज़ नहीं करे वो। मैं अभी ना मैं बताऊँ, मैं H2 पे कराची जाना चाह रहा था। मैंने बिल्कुल माइंड बना लिया था, मैंने कहा यार ये काम पहले किसी ने नहीं किया, ये मैंने ही करना है। मैंने फिर अफजल भाई से मशवरा किया, तो अफजल भाई ने रोक दिया कि नहीं भैया आप उसको लोड करवा लो, ज़्यादा दिल कर रहा है, या आप आ जाओ, यहाँ पे बाइक बहुत हैं। बहुत है भाई। तो मसला ये नहीं था कि बाइक हैं, वो मेरा एक एडवेंचर करना चाह रहा था H2 के ऊपर। टूरिंग बाइक पे तो लोग दुनिया फिर लेते हैं। सही। और आपका भाई जो है वो इन्हीं को टूरिंग बनाया हुआ मैंने तो। हाँ आपने तो इनको स्टीफरिंग ये बनाया, आप सीन तो चल रहा है। बार बार उसको गार्डन में उतार देते। वो गाड़ा ही खराब कर दिया मैंने। एक दिन एक बंदे ने कमेंट कर दिया भाई कि इस घास का क्या कसूर है, उससे बड़ा उससे भी कहा। मैंने कहा भाई आइंदा नहीं करूँगा, तो उसको सही करो ये वो पता नहीं कौन से भाई साहब, लेकिन मैंने उस पर अमल किया। अच्छा हमारे एक जो बड़ा अच्छा सवाल है, आपके पास 14 आ रहा है जी। और मेरा भी लव जो 14 आ रहा है। सर्दियों में इंजन की आवाज़ और होती है, गर्मियों में और होती है, आपने नोट किया? ऐसा मेरे को इसलिए फील नहीं हुआ कि मेरा मोटरसाइकिल तो बहुत कम चला है, लेकिन मैं 14 आवर पिछले तकरीबन कोई 12-13 साल से मुस्तकिल इस्तेमाल में है मेरे मोटरसाइकिल। ठीक है। मैंने ये चीज़ फेस कभी नहीं करी। अच्छा मैंने नोट किया कि थोड़ा सा ना मतलब थोड़ा सा ना आवाज़ चेंज होती है गर्मी में, थोड़ी सी चेंज है। किस तरीके की आवाज़ आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं, जरा क्लेरिफाई करें। मतलब लाइक ऐसे टैपिट्स नहीं, टैपिट्स की छोटी सी आवाज़ है ना, हल्की टिक 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 की। सर्दी में कम होती है या ज़्यादा होती है? सर्दी में आई थिंक कम होती है ये, नॉट रॉन्ग, या मुझे लगता है सर्दी में कम है, शायद गर्मी में ज़्यादा है, इस तरह कुछ चक्कर है। देखें 14 आवर जो मोटरसाइकिल कंपनी से स्टॉक आता है, ठीक है। 14 आवर और इसके अलावा इसके अंदर Z1000, That's all, ठीक इन है। दोनों मोटरसाइकिल के इंजन में नॉइज़ ज़्यादा है। ठीक है। अगर किसी मोटरसाइकिल में नॉइज़ कम होती है तो हम लोग ये वैल्यूएट कर लेते हैं ये क्लियरेंस की तरफ जाने वाला है। अच्छा अगर कम होगी तो फिर मसला है। हम लोग अंदाज ऑब्वियसली ना। लेकिन वो आइडियल तो होता है ज्यादा हाँ हाँ चलेगा। हाँ वो आइडियल आपने जी। कोड स्टार्ट किया उस टाइम वो आ रहा होगा, बाद में ओके हो जाएगा। ओके हो जाएगा। 10 आवर का भी ऐसे अभी जो जितने मिसाल के तौर पे जिक्सर 17 मॉडल के बाद जितने भी आए ना, उसके अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी दी गई है, वो और मोटरसाइकिल्स में भी है, CBR वगैरह में भी। उसको आप वार्म अप पे रखेंगे ना तो उसका RPM जो वो 3000 तक जाएगा, रिटर्न वापसी आ जाएगा 1000 पे। चेक की कभी चीज़ें आपने? हाँ जी, वो कोड स्टार्ट में ऊपर होता है। कोल्ड स्टार्ट के अच्छा, ये- नहीं आप गलत समझे। अच्छा आप जो समझे कि 3000 के ऊपर आके स्टेबल हो गया, हाँ जी। वो जैसी टेम्परेचर आया वो नीचे आ वापस आ गया। गया। ना मैं वो चीज़ नहीं कह अच्छा, फिर आप क्या कह रहा। रहे हैं? कोल्ड स्टार्टर के लिए इसके अंदर एक मोड दिया हुआ है। अच्छा। स्टार्ट जब हम लोग करते हैं ना तो पहले जाएगा 3000 पे, वापसी नीचे आ जाएगा और अप डाउन करता रहेगा जब तक कि वो टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर लेगा। अच्छा 10 आवर के अंदर है। CBR में देखा है ये शायद। CBR में भी CBR हाँ, अब ये नए आने वाले इलेक्ट्रॉनिकली मोटरसाइकिल्स के अंदर तकरीबन ये है। हाँ CBR में देखे तो, बल्कि मैं सेल कर रहा था तो एक क्लाइंट है, कहते हैं यार ये तो मसला स्टेबल ही नहीं हो रहा। नहीं स्टेबल वो कंपनी से है वो। अच्छा उसके अंदर एक और चीज़ भी है, उसके अंदर मॉड्यूल लगा के टैक्सर लगा के ठीक है। आप उसकी टाइमिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं बिल्कुल ठीक है। और उसको अपने हिसाब से मेंटेन भी कर सकते हैं अपने वेदर के अकॉर्डिंग। बिल्कुल ठीक है। उसका सारा दारोमदार पता है क्या है? अगर उसको आपने अपने वेदर के अकॉर्डिंगली नहीं सेट किया, उससे आपके FR ख़राब होते हैं, पता है आपको इस बात का? अच्छा अब ये बताइए कि जापान हम तो मोस्टली जैपनीज यूज़र है ना, तब जापान के मोटरसाइकिल आ रहे हैं मोस्टली, मैं उनकी बात करूँगा। तो क्या रिकमेंड करते हैं व्यूअर्स को, बताएं कि हमें कब जो है ना वो वॉल क्लीननेस वाली बात रहेगी थी, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। कितना इंपॉर्टेंट है, और मतलब इस बारे में कुछ बता दें आप। देखिए वर्ल्ड क्लियरेंस इतनी इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज़ आज बहुत आसान अपने नाज़रीन के लिए कर देता हूँ। मुसद्दिक भाई बैठे हुए हैं, इनके नाज़रीन भी देखेंगे। देखिए वर्ल्ड क्लियरेंस सबसे ज़्यादा किन मोटरसाइकिल के अंदर जो है ना वो ज़्यादा मैटर कर रही होती है, हम लोग को किसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अब आप लोगों ने गिनती कर लेना, सबसे पहले ले लें आप जिक्सर 600, उसके बाद 750, उसके बाद ले लें लीटर क्लास में जिक्सर 1000। ये 3 मोटरसाइकिल हो गए। उसके बाद आ जाए अपना R1 ले लें, उसके बाद आपने ले लेना R6। ये मोटरसाइकिल्स ऐसे हैं जिनके अंदर आपने वेल्व क्लियरेंस का बहुत ध्यान रखना है। वजह यह है कि ये मोटरसाइकिल पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खरीदो फरोख्त होती है इनकी और पसंद किए जाते हैं।
अच्छा वो एक दीगर बात है मुसद्दिक भाई, मुझे ये मोटरसाइकिल जो नाम लिए ना, इनमें से एक भी नहीं पसंद। आपने कावासाकी का नाम नहीं लिया बीच में? क्या चीज़? आपने कावासाकी का नाम इसमें प्रॉब्लम आती नहीं है। हाँ, वो मैं देख रहा था, शायद आपने मैंने लेना नहीं था इसका नाम। नहीं, आपने खुद कावासाकी रखा, वैसे तो नहीं कर रहे आप? नहीं, कावासाकी का नाम मैंने लेना क्यों नहीं था, कावासाकी के अंदर ये प्रॉब्लम उस सूरत के अंदर आती है जिस वक्त आप इसके ऑयल जो है ना उसके ग्रेड के साथ कुछ छेड़छाड़ करें। होता क्या है इनके अंदर प्रॉब्लम, मैंने सिर्फ इसी सूरत के अंदर देखी है। लोगों ने क्या किया, लोगों ने का एक माइंड सेट है गाड़ियों की तरह ना, कि सर्दी के अंदर उन्होंने कोई और ग्रेड डाल देना है, गर्मियों में कोई और डाल देना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है ना इन मोटरसाइकिल के साथ जो है ना मिसबिहेव है, तो इस चीज़ का भी ख्याल करना चाहिए। अच्छा अब आ गए जो आपकी बात इंटरप्ट करूं, कंपनी ने जो 1040 मोस्टली बाइक्स में रिकमेंडेड होता है, जापानीज 1040s भी हैं, 5W40 भी कुछ मोटरसाइकिल्स के अंदर है, बिल्कुल ऐसी है। तो जो रिकमेंडेड है हमें वही करना चाहिए, चाहे वही करना सर्दी हो या चाहिए। गर्मी हो। अच्छा इसको आपको एक और चीज़ क्लियर करता जाऊँ कि इंजन की जितने किलोमीटर्स चलता जाएगा उसके अकॉर्डिंगली भी इसकी ग्रेडिंग की जा सकती है। अगर आपका बहुत अच्छा मैकेनिक है अच्छा, तो आप इसको इंजन को चलने के बाद उसकी नॉइस को सुन के उसको ग्रेडिंग किया जा सकता है। अच्छा, मैं समझ रहा था शायद नहीं करनी चाहिए। अगर आपका इंजन पैक है और परफेक्ट है तो मेरा ये मानना था, समझता था कि अगर पैक ऐसे ही चल रहा है तो उसको हम ऑयल चेंज नहीं करेंगे। आप बोल रहे हैं कि कर सकते हैं, ग्रेडिंग करनी चाहिए। अब उसको आपकी इस चीज़ को मैं बहुत आसान करता हूँ ना, ये जो छोटे लीटर क्लास से छोटे मोटरसाइकिल होते हैं इनके लिए मैंने ये बात क्यों बोली पता है आपको? वेल्व क्लियरेंस की। शायद मेरी बात से किसी को एतराज़ हो, जो छोटे सीसी होते हैं ना हम इनको हाई रेप ज़्यादा देते हैं, पता है आपको? बिल्कुल ठीक है, हाँ। ज़्यादा एक्सेलरेशन देने की वजह से बेसिकली हम लोग वेल्व क्लियरेंस कर क्यों रहे? कर ही इसीलिए रहे कि इस्तेमाल होने पे कर रहे हैं, कट रही है जगह, बैठ रही सीट बीट बैठ रही है, सारी जगह वाल अंदर जा रहे हैं, क्लियरेंस उसलिए कर रहे हैं हम लोग, शिम जो है वो कट रही है। तो बताने को कि जितने एक्सीलेटर उतनी जल्दी आपने क्लियरेंस करानी है। और ये आपका मैकेनिक जो है वो बेहतरीन आपको बता सकते हैं जिसके पास रेगुलर बेसिस पे आ रही है। अच्छा इसमें एक चीज़ और ऐड करता चलूँ, मुसद्दिक भाई ने बोला कि जैसे ऑयल की ग्रेडिंग का ना, मुसद्दिक भाई आप क्या कहते हैं कि ऑयल की ग्रेडिंग की वजह क्या हो सकती है चेंज करने की? अच्छा, मतलब पहले तो मैं समझ रहा था कि चेंज नहीं करना चाहिए, ऑयल जो रिकमेंडेड है वही चलता रहेगा, चाहे मेरा बाइक 1 लाख किलोमीटर चल गया है। जैसे अक्सर मैंने बाइक देखे हैं, मैंने रखे हैं, कुछ लाख किलोमीटर भी हैं। तो अच्छा, मैं इसलिए नहीं मान रहा था कि चेंज कि यार एक चीज़ चल रही है, अगर उसमें कोई फ़र्क आ गया मैकेनिकली उसके अंदर बाल बराबर भी, तो फिर तो वो शोर करेगा और या इंजन जो है वो ख़राब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो अगर वो सही चल रहा है इसका मतलब है कि वो जिस तरह का कंपनी ने बनाया था वो उसी जो है डायमेंशन में चल रहा है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। तो मैं समझ रहा था कि नहीं करना चाहिए। अब आप बता रहे हैं कि कर सकते हैं, तो इसका मतलब जो मुझे समझ में आता है ना कि शायद टाइम के साथ कोई जो है ना उसके जो चल रही है अंदर मैकेनिज्म चल रहा है उसके अंदर कोई ना कोई फ़र्क आ रहा है, वेयर एंड टियर का फ़र्क आ रहा है, उसकी वजह से। आपकी बात काट के पूछ रहा हूँ, आपको क्या चीज़ लगती है कि पूरे इंजन के अंदर किस चीज़ के अंदर फ़र्क आ रहा है सबसे, जिसके लिए मैंने ऑयल ग्रेडिंग का आपको बोला है? उसके अंदर हमारे गियर सिस्टम चल रहा है, हमारा क्रैंक चल रही है, क्रैंक के अंदर खैर उसमें अगर फ़र्क आ जाए बाल बराबर हुई तो मसला आ सकता है। लेकिन ये जो चीज़ चल रही है ना, गियर चल रहा है हमारे उसमें जो वॉल्व अपना ये चल रहा है सिस्टम, पिस्टन चल रहे हैं और उसके अंदर पीस वगैरह हैं, उनमें शायद कोई माइनर सा कोई फ़र्क इतना आ जाता है थाउजेंड्स में या कहीं पे कि हमें चीज़ें चेंज कर देनी चाहिए। अब बाकी आप मैं अपनी वो बता रहा हूँ। अब मैं आपकी इस बात से ना माज़रत के साथ थोड़ा डिसएग्री करूँगा, ठीक है ना? लेकिन डिसएग्री करना मेरा बनता नहीं है क्योंकि आपका इस मैकेनिकल फील्ड से ताल्लुक थोड़ा राइडिंग फील्ड से ताल्लुक, लेकिन आपको मैं अपना एक राय देता हूँ। देखिए मुसद्दिक भाई, और इससे लोगों को बहुत फायदा होने वाला है ना, मुस्तफीद होने वाला है। हमारा मकसद साथ बैठ के लोगों को गाइड करने, क्या पता हमारी 2-4 बातें गलत भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है ना? तो मैं व्यूअर्स की तरफ से बैठा बात कर रहा हूँ। हाँ। और जो है मैं चाह रहा हूँ कि मुझे भी नॉलेज मिल जाए, सही आपको भी मिल जाए। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने जो चीज़ें बताई वो अपनी जगह सही है, लेकिन उनमें से अगर क्रैंक के पीस में भी फ़र्क आता है तो नॉइज़ आ जाएगी, किसी भी चीज़ में आएगी तो वो ख़राब हो जाएंगी। हमारे यहाँ 2 चीज़ें जो है जिसकी वजह से ऑयल ग्रेडिंग को चेंज करने का बोला जाता है। ठीक है, हमारे जो नाज़रीन भोली भाली देख रही है, इनको मैं एक चीज़ इनकी ही लैंग्वेज में समझाता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा 71-5 के वेल्व्स बनवाते हैं हम लोग, तो वहाँ पे जब हम लोग जा रहे होते हैं लेथ वाले के पास, तो वो वॉल जब बाहर निकालता है ना तो उसके ऊपर हाथ रख के टक करके बाहर निकालता है वॉल को, ठीक है, उसका प्रेशर चेक कराता है, ऐसा ही है। ऐसे। तो ये जो वॉल के गाइड होते हैं और सीट होते हैं, इनके अंदर जो है चलने की वजह से गैप बढ़ जाता है, जिस वजह से ऑयल ग्रेडिंग हमें बढ़ानी पड़ती है। एक चीज़,
दूसरा जो रिंग्स है हमारे, वो रिंग्स जो है वक्त के साथ साथ, वैसे उसका साइज़ भी आप लोगों को पता था, चलो 0.6 mm होता है उसका स्टैंडर्ड साइज़, और कुछ मोटरसाइकिल के अंदर 0.4, और ड्राई क्लच जो मोटरसाइकिल है उनका इससे भी कम 2.66 तक भी देखा गया है। तो बताने का मकसद ये तो आपके नॉलेज के लिए खाली। तो वो जब रिंग के अंदर गैप आता है, आपके वेल्व में गैप आता है, तो ऑब्वियसली आपकी जो वेल्व्स की सील्स लगी होती हैं वो भी हार्ड हो रही थी वक्त के साथ साथ। तो जब उसके अंदर वेल्व चल रहे होते हैं और दोनों तीनों जगह पे गैप आ रहा होता है, तो वो जो पतला ऑयल होता है यानी कि 5W40 सपोज करें, तो वो मोटरसाइकिल जो है नंबर 1 टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करता है, नंबर 2 उसके अंदर नॉइज़ आती थोड़ी बहुत, और नंबर 3 ये है कि उसके अंदर बाज़ औक़ात कुछ मोटरसाइकिल के अंदर देखा गया, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास जो प्रॉब्लम्स हैं वो बैक कंप्रेशन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। अब बैक कंप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि वो पीछे से ब्लो करने लगे, ऐसा नहीं है, मतलब कि हम लोग पीछे से चेक कर लेते हैं इंजन के ब्लो पाइप से कि कितना कंप्रेशन बन रहा है इसमें। तो ये वजह है कि जब आपका मोटरसाइकिल आपको लगे कि 20-30 हज़ार 40 हज़ार चल चुका है, आपको फील हो रहा है या टॉप एंड पे फील हो रहा है, तो आप अपनी ऑयल ग्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन अगर मुसद्दिक भाई आप माने ना, तो अगर आपने सपोज करें, देखें हम लोग सब पुराने मोटरसाइकिल चला रहे हैं, हम अगर कोई मोटरसाइकिल सपोज करें आपने जी इंपोर्ट किया है और 2023 का मोटरसाइकिल, जैसे मेरा 2019 का मॉडल है 14R, तो मुझे पता है ये मोटरसाइकिल 4000 किलोमीटर चला हुआ आया था, चला रहा हूँ, उस ऑयल के अकॉर्डिंगली 40-50 हज़ार चलने के बाद मैं उसकी ग्रेडिंग चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो ये तरीकाकार सही होगा। मुझे पता है 40 हज़ार मैंने चला है, 44 हज़ार हो गया टोटली, ठीक है ना। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, 44 हज़ार चलने का इंतज़ार नहीं करते, जून जुलाई आ गया ऑयल चेंज कर दो, अगस्त आ गया चेंज कर दो। अब ये क्या, अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है, अगस्त में ऑयल डाला मोटा वो पतला, और सितंबर अक्टूबर में डाल दिया पतला, इंजन बेड़ा गर्क हो जाता है। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी। हमारे भी कंप्रेशन जो आप बोल रहे थे ब्लो का चेक करना होता है, वो जो ब्लो पाइप इंजन का ब्लो पाइप होता है उससे क्या गेज, क्या उसमें पैरामीटर्स हैं उसके, क्या उसके अंदर देखें हम लोग के पास टूल्स भी मौजूद है, उन टूल्स को भी लगा के ब्लो चेक किया जा सकता है। और वैसे आसान चीज़ बता दे रहा हूँ आपको, वो कोई भाई भी हमारा चेक कर सकता है। इंजन ब्लो पाइप आप किसी भी मोटरसाइकिल का, सिमिलर मोटरसाइकिल जो अच्छी कंडीशन को आपको पता है इंजन से पैक्ड है, वो उसको चेक कर ले और फिर अपने वाले मोटरसाइकिल को चेक कर ले। आपको क्या उस पे रीडिंग आनी चाहिए ब्लो पाइप पे? रीडिंग के ऊपर डिपेंड ऑन कंडीशन है, किसी के 5 होती है, किसी में 3.6 होती है, उसके अलग अलग गेजेस हैं। मतलब आपका बाइक 0 मीटर आया था 14R तकरीबन इतना, मैंने उसका चेक नहीं किया, उस पे कितना होना चाहिए, उसमें मैंने चेक नहीं किया आज तक, क्योंकि 3.6 होगा मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेट। और हमने ऑयल चेंज कब करना है? 3.6 तो जो स्टॉक में आ गया। ऑयल आपने देखे, मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि ऑयल चेंज जो है ना 2 तरीके के, एक ग्रेडिंग चेंज करने का आप पूछ रहे हैं, ये ग्रेडिंग का पूछ रहा हूँ कि आपने कंप्रेशन की बात, मैं अपने मोटरसाइकिल के अंदर ऑयल की ग्रेडिंग चेंज करूंगा मिनिमम 50,000 किलोमीटर के बाद, उससे पहले नहीं करने वाला। 50,000 किलोमीटर के बाद? अच्छा, एक चीज़ मैं आज बहुत आसान कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ऑयल ग्रेडिंग चेंज करें। अगर आप मिसाल के तौर पर सपोज करें किसी मोटरसाइकिल की आप लोग ऑयल ग्रेडिंग चेंज कर रहे हैं ना, तो मैं कहता हूँ कभी भी आप वर्ल्ड क्लियरेंस की पोजीशन पे पहुँच जाते हैं, उस टाइम पे आप अपनी ग्रेडिंग चेंज कर लें ऑयल की। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा कि कोई मैकेनिक गलत काम कर रहा है, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ या फलाना कौन, सब अपने तौर के ऊपर, सब लोग अपने तौर के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं किसी को गलत नहीं कहता, बात सारी है कि हर किसी की कोशिश होती है कि उसके पास क्लाइंट आए और उसको अच्छी सर्विसेज दे ताकि लोग कनेक्ट हो सके। बहुत छोटी सी ये फील्ड है। मुसद्दिक भाई कुछ आप कहना चाहेंगे? हमारे भाई आपसे सीखने को मिला माशाल्लाह, पहले भी देखते रहते हैं और आज भी कुछ क्वेश्चन थे लाइव कर लिए, कुछ चीज़ें नई थी वो भी सीखी आपसे। और जो है आप लोग भी जो है मतलब हर एक की बातों में ना आया करें, खुद भी स्टडी कर लिया करें। AI का दौर है और आप गूगल से अपनी बाइक का पूरा वो क्या बोलते हैं उसको, मैनुअल डाउनलोड कर लें, उसका यूज़र मैनुअल डाउनलोड कर लें, ठीक है। और हम माद भाई हैं, माद भाई से संपर्क कर सकते हैं और उनके मुताबिक आप चलें, अनाड़ी लोगों के उस पे बातों पे ना आएँ। अक्सर जो हमारे व्यूअर्स हैं, न्यू बाइकर्स हैं, वो उन्हें नहीं आइडिया होता तो वो कुछ भी तजर्बा जो ना करवा लेते हैं। तो इस चीज़ से बचें, अपने पैसे का ख्याल रखें, अपनी बाइक से प्यार करें और जो एक्सपर्ट हैं उनसे रब्ता करें। और इस तरह आप अपना जो है ना बाइक को एंजॉय करेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है फिर से। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।